ड्रामे पे कुछ ड्रामा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम सिंध में मौजूद हैं और सिंध सक्खर रोडी के पास एक खैरपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर मौजूद है। तो हमारे मेज़बान हमारे साथ हैं, तो बहुत मुश्किल नाम है इन इलाकों के जगहों के, तो ये तारुफ भी कराएंगे अपना और इस इलाके का जो है ना वो भी बताएंगे। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सनाउल्लाह और पीएचडी मैंने की हुई है एचआर में। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस भी चलाता होता हूँ। और आज मैं इत्तेफाक से गांव आया हुआ था, तो आसिफ भाई ने कांटेक्ट किया। इंडीड इनके साथ मैडम आसफा भी हैं, तो उन्होंने भी जो है मुझसे कांटेक्ट किया कि हम सिंध आए हुए हैं, तो आपसे जो है ना वो एक मेज़बानी हम चाहते हैं। मैंने कहा कि जी मोस्ट वेलकम, आप आ जाएँ। और इत्तेफाक से मैं गांव में था, तो मैंने जो है ना वो सर को गांव का एड्रेस दे दिया। गांव में आ गए और गांव में जैसे ही आए तो सर ने जो है ना वो जब बातचीत हुई कि आपके गन्ने के खेत विजिट करना गन्ने के खेत वो यहाँ पे कटाई हो रही थी, तो इमरान भाई से रब्ता हुआ। हमने कहा कि अगर कटाई आप वहाँ मौजूद है तो हम भी आ जाते हैं, तो हम गन्ने के खेत में आ गए हैं। इमरान भाई का जिक्र हुआ है तो आपको मिलाते हैं इमरान साहब से। आए जी, वहाँ सामने आ जाएं, ये कस्सी के पास आगे नीचे देखना। ये इमरान साहब हैं जी। ये सारे इस खेत को मॉनिटर करना, काश्तकारी करना, इसे गन्ने को काटना और बेचना इनके ज़िम्मे है। तो ये हमें अपना तो तारुफ बताएंगे। और ये पंजाब के इलाके से हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके सक्खर और सिंध के अंदर ये आबाद हुए, तीसरी नस्ल है इनकी। तो आपका इमरान साहब, आपका इलाका कौन सा है? ये हमारा ज़िला झंग है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। पाकिस्तान के सारे रंग दिखाते हैं, ठीक है जी। सादा जो असल दादा परदादा थी ज़िला झंग का थी, और जो हमारा दो दादा था वो यहाँ पे आके उसने राइश की थी और यहाँ के होके रह के। हमारा जो परदादा है वो ज़िला झंग का था। असल गांव जो है वो हमारा झंग है। इधर से हमारा एक मुजरम भागने लगा था, मैंने पकड़ लिया इसको। इनको हमने, ये हमारे जो है ना सिंधी भाई हैं। तो ना के तो रिटायर फौजी है, गुलशन अली है इनका नाम, और सुठो खैर दा रिटायर फौजी है भैया। अच्छा, आप अपने नाम बताएं। अपना गुलशन अली मेरा नाम। इलाके का नाम की है? ये गुलाब जेल। गुलाब जेल। कितने अरसे तो तुझे इत्थे रहंदे हो? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और बिल्कुल सब खैर खैरियत है? बच्चे ठीक हैं? हाँ, बच्चे कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं, 5 बच्चे हैं। काम क्या करते हैं आप? ये जमींदार करते हैं और भैंसें रखी हैं। अच्छा अच्छा, चोरी वाली हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बैठे रहे, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आते हैं इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, ये जो इसका ज़रा रेट बताएं। ये आप काट के गन्ना जो है शुगर मिल भेज रहे हैं खैरपुर में, तो क्या रेट गन्ने का लग रहा है आज? 410 रुपये। 410 रुपये। आप सेटिस्फाइड है? जी जी। एक ज़रा मुश्किल होती है, गन्ने वाले पैसे ज़रा 2-3 महीने के बाद देते हैं। 2-3 महीने चक्कर शक्कर लगवाते हैं। ये वो काट शाट भी करते हैं आपकी ट्रॉली की? हाँ, काट करते हैं। कितना? मतलब है कि 8-9 मन, 8 मन 9 मन से 30 मन काट लगा देते हैं। 300 मन पे 8 मन का कंता लगा देते हैं। और बस जिक्र करना चाहिए कि वो जो 12 वाली काट का करना चाहिए। और दूसरी काट ये होती है कि अगर आप नकद पैसों में आप बेचेंगे जी गन्ना, तो 12 रुपए फी मन जो है वो भी कट लगेगा। और 22 रुपए मुझे लगता है कि शुगर मिल तक का किराया है। एक मन का 22 रुपए किराया है, 12 रुपए काट लगती है नकद लेने के। इसके अलावा अगर गन्ने में छोटा मोटा फॉल्ट हो तो भी 8-10 मन से लेकर 20-30 रुपए 20-30 मन फी ट्राली जो है काट लग जाती है। आपने ये काश्त की और गंदम ये उगाई, सॉरी आपने गन्ना उगाया जी, तो इसमें कौन कौन सी किस्में हैं? इसमें एक H12 है और दूसरा वो जो 34 है, CB 34 है, H12 है। और बड़ा मज़ेदार गन्ना है, हमने खा के देखा। आपको खाना आता है तो खाएं, गन्ना खा के दिखाएं। काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, इनका मैं बताते चलूँ, हमारे जो मेज़बान हैं ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, इनका सॉफ्टवेयर हाउस भी है। तो ज़रा उसके बारे में बताइए, अपने सॉफ्टवेयर हाउस के बारे में। हाँ जी, सॉफ्टवेयर हाउस से बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा जो है ना वो IT टीम के साथ काम किया है। मैं फील्ड मैनेजमेंट साइंसेस से हूँ। तो सॉफ्टवेयर हाउस में हम लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और काफ़ी सारे हमारे लीड जनरेशन का काम करते हैं हम लोग। मल्टीपल वेबसाइट्स बनाई हुई हैं हमने बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए। और मोस्ट ऑफ दी क्लाइंट बेस जो है मेरा UK बेस्ड है। और डायरेक्ट लिंक है मेरा उनके साथ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी थर्ड पार्टी से काम करता हूँ, फाइबर अपवर्क हो गया, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट लिंक है मेरा उनके साथ।
और एक का मैंने काम किया, उन्होंने आगे मुझे जो है ना वो बाकियों का रेफर किया हुआ है। और इस इलाके का जी बताइए। बहुत अच्छा जा रहा है काम, मिलते पूजन काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और बस रब पाक का लाख एहसान है, उन्होंने मुझे ये रास्ता दिया। वेरी गुड जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे मेज़बान हैं। इनके साथ आके हमें पता नहीं चल रहा, आज पहला दिन है, ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लगता है कि हम 8-10 साल से इकट्ठे हैं। अच्छा, ये इलाका है कलाची जेल के नाम से, गुलाब जेल के नाम से, और ये सक्खर और लाड़काना के दरमियान में तकरीबन वाक़ है। जब आप सक्खर आते हैं तो एक दुआ चौक है, उसके करीब ये इलाका है। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। इन्होंने सिंध की नुमाइंदगी की है, ये हमारे मेज़बान हैं और वो पंजाब से यहाँ सेटल्ड हुए हुए हमारे साथी हैं। और कैमरे के पीछे कौन है, नाम बताएं अपना? सलमान खान। सलमान खान ने हमारी कमाल कर दिया जी, इतने बड़े आदमी ने जो आज हमारी जो है वो वीडियो बनाई है, बहुत शुक्रिया। रहिए हमारे साथ, जानिए नित नई बात। आसिफ रियाज भट्ट, कस्बा एक्सप्लोरर्स, पाकिस्तान जिंदाबाद।